हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रसिया पर लगाए गए सैंक्शंस और बैन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से रसिया को इंटरनेशनली बॉयकॉट किया जा रहा है। और इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आखिर रसिया क्यों अपने आप को ग्लोबल इंटरनेट से कट करने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्पोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि रशियन फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल कंपटीशन से पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि रसिया को इंटरनेशनल ओलंपिक कंपटीशन से भी बॉयकॉट किया जा रहा है। इसके साथ ही रसिया और बेलारूस दोनों को इंटरनेशनल पैरालंपिक से भी बॉयकॉट किया जा रहा है। अब बेलारूस को इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा है क्योंकि ये रसिया का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये तो बात हुई स्पोर्ट्स की। अब हम आते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन की तरफ। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ऑल टुगेदर रशियन बैंक को स्विफ्ट ट्रांसफ़र सिस्टम से हटा दिया है। अब स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट को बोला जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी इसके जरिए ग्लोबली मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने पर जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो भी इसी सिस्टम से होता है। स्विफ्ट को अमेरिका और यूरोप ने बनाया था, जो लगभग 200 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। और इसी के जरिए ग्लोबली मनी ट्रांसफ़र होता है। और जितना भी बड़ा बड़ा बैंकिंग सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, ये तो सब अमेरिका के अंडर में आता है, क्योंकि इन सारे सिस्टम को तो अमेरिका ने ही बनाया है। इसलिए चाइना हो या रसिया, इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका को टक्कर देना अभी भी इतना आसान नहीं है। अब कंट्रीज़ के द्वारा जो बैन लगाया गया है, इसके बारे में हम लोग अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन अब हम चलते हैं बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज की तरफ जो रसिया को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनीज में से एक एप्पल ने अपना जो भी प्रोडक्ट है वो रसिया में बेचने या मैन्युफैक्चर करने से बंद कर दिया है। और इसके अलावा जो सैमसंग है, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, वो भी रसिया को अपना प्रोडक्ट बेचने से या वहाँ पर मैन्युफैक्चर करने से रोक लगा दिया है। अब सैमसंग बेसिकली साउथ कोरिया का कंपनी है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों अलग अलग कंट्रीज़ है। नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन है, जो कि एक तानाशाह है, लेकिन साउथ कोरिया जो है वो उसी का बगल का कंट्री है। और ये एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है जो कि अलाई है अमेरिका का। तो इसी ने अपने एक बड़े कंपनी सैमसंग को मना कर दिया है रसिया में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। फेसबुक, जो कि एक अमेरिकन टेक कंपनी है, इसने रसिया के मीडिया आउटलेट जैसे कि रशियन टुडे या और भी जो भी रसिया का मेन मीडिया आउटलेट है उसको बैन कर दिया है फेसबुक में। अब ट्विटर ने भी सेम इसी तरह का काम किया है। इसके अलावा गूगल और यूट्यूब, उसने भी रसिया के न्यूज़ आउटलेट या जो भी रसिया का वेबसाइट है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। यानी कि अब गूगल या यूट्यूब में रसियन आउटलेट को देखा नहीं जा सकता, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। तो अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं कि रसिया में अलग अलग तरह का बैन लग चुका है। स्पोर्ट्स में भी बैन लगाया गया है, वहाँ से भी रसिया को बॉयकॉट किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तो पहले से ही बैन लगा रखा है उस पर। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब हम चलने वाले हैं एक सवाल की तरफ कि आखिर रसिया अपने आप को ग्लोबल इंटरनेट से कट क्यों करने वाला है। आखिर क्या रीज़न है जिसके वजह से रसिया अपने आप को ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम से हटाने वाला है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। नेक्स्टा, जो कि एक ईस्ट यूरोप का मीडिया पोर्टल है, काफ़ी फेमस मीडिया पोर्टल है, इसने ये क्लेम किया है कि रसिया जल्द ही अपने आप को ग्लोबल इंटरनेट से कट कर देगा। अब ग्लोबल इंटरनेट से कट कर देगा, इसका मतलब क्या है? चलिए इसे भी देखते हैं। ग्लोबल इंटरनेट से कट करने का मतलब ये है कि रसिया में जो भी वेस्टर्न मीडिया के जरिए जो न्यूज़ आ रहा है, या जो भी फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए जो न्यूज़ आ रहा है, उसको रोक देना पूरी तरह से। इसी को बोला जा रहा है कि रसिया अपने आप को ग्लोबल इंटरनेट से कट कर देगा। यानी कि इस तरह का चीज़ अब रसिया में नहीं दिखाया जा सकता है। सवाल ये है कि रसिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो बात कुछ ऐसा है कि रसिया में ही पुतिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा है।
लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर के रसिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है हाल फिलहाल के दिनों में। और इसी को देखते हुए पुतिन रसिया को ग्लोबल इंटरनेट से कट करना चाहते हैं, ताकि मतलब वेस्टर्न मीडिया रसियन लोगों के दिमाग में ये अपना इन्फ्लुएंस ना बिठा पाए कि जो रसिया है वो गलत कर रहा है यूक्रेन को लेकर। तो इससे बचने के लिए पुतिन जो है वो ग्लोबल इंटरनेट पर कट लगाने वाला है। अब रसिया का इतिहास ही रहा कि वहाँ बहुत बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। रसिया के आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े पावर को, बड़े बड़े लीडर को हटाया जा चुका है। तो अब पुतिन को ये डर लग रहा है कि कहीं रसिया के लोग बड़ा रेवोल्यूशन करके हमको सत्ता से हटा नहीं दें। तो इसी से बचने के लिए वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। अब आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंटरनेट को लेकर के कि वो पुतिन के खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकता है। तो इसलिए पुतिन इससे बचने के लिए वहाँ पर इंटरनेट को पूरी तरह से बैन करने वाले हैं, या एक तरह से कहो कि इंटरनेट को पूरी तरह से कट करने वाले हैं रसिया से। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।